هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم الأبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين। अब यहाँ से इन दो रुकू में क़यामत के दिन जन्नतियों और जहन्नमियों के साथ जो होगा आपस में उनका कलाम होगा, जन्नतियों और जहन्नमियों का आपस में मुकालमा होगा, वो अल्लाह ताला ने बयान किया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटलाया, बि आयातिना, हमारी आयतों को, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया उन्होंने, अनहा, इनसे। जिन लोगों ने आयतों को झुटला दिया और तकब्बुर किया, अक्सर आयतों को झुटलाने वाले तकब्बुर की वजह से ही झुटलाते हैं। इसीलिए अक्सर जगह पर ना कुरान में यही है कि जिन्होंने झुटलाया, पीछे भी पिछले रुकू में फरमाया वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना वस्तकबरू अनहा, वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को और तकब्बुर करते हुए इससे। क्योंकि दुनिया में जो इंसान अपने आप को बड़ा समझे, ऊंचा समझे, पैसे वाला समझे, ओहदे वाला समझे, वो ये समझता है कि कुरान को मानने वाले, कुरान पढ़ने वाले वो छोटे लोग होते हैं, वो गरीब गुरबा होते हैं। इसलिए मैं तो बड़ा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस कुरान को मानने की, मुझे तो अल्लाह ने दुनिया में भी बेइंतहा दे रखा है, तो आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे अगर हुई आखिरत, पहले तो है ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तकब्बुर करते हुए जिन लोगों ने भी हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया इनसे, तो ला तुफत्तह, नहीं खोले जाएंगे, लहुम, उनके लिए, अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाज़े, वला यदखुलूनल जन्नह, और ना वो दाखिल होंगे जन्नत में, हत्ता, यहाँ तक के, यलिजा, दाखिल हो जाए, अलजमल, ऊँट, फ़ी सम्मिल ख़यात, फ़ी सम, नाके में, ख़यात सुई के, यहाँ तक कि सुई के नाके में ऊँट दाखिल कर दो तो फिर तो वो भी दाखिल हो जाएंगे जहन्नम में। ये ला महाला बात है कि ऊँट के नाके में, सुई के नाके में ऊँट कैसे दाखिल हो सकता है। जैसे वो दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे तकब्बुर करने वाले, आयतों को झुटलाने वाले, वो भी कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, और इसी तरह हम बदला देंगे मुजरमों को। यहाँ से एक और बात भी सामने आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुफत्तह, नहीं खोले जाएंगी अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाज़े। इससे ये मालूम होता है कि जो जहन्नम है वो आसमानों में नहीं है, वो इसी ज़मीन पर ही है, अब मौजूद है। हमारा ईमान है, कहाँ है, कैसे है, ये हमारे इल्म में नहीं है। जितना अल्लाह ने बताया है ना, सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को तहज्जुद के वक्त दुआ पढ़ते कि अंतल हक़ व क़ौलुका हक़, उसमें लफ्ज़ हैं व लिक़ाउका हक़ वल जन्नतु हक़्क़ुम वन नारु हक़, जन्नत भी हक़ है, आग भी हक़ है। वो है, वो कहाँ है ये अल्लाह को पता है, लेकिन कुछ आयतें और कुछ करीने ये बताते हैं कि वो कहाँ होगी। यहाँ से जैसे उनके लिए अब आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, तो जहन्नम में डाला जाएगा, तो आसमानों पर नहीं है फिर जहन्नम जी। और फिर और आयतों में भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आएंगे, इज़ा जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और इज़ा समाउ शक़्क़त वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत, इस ज़मीन को खींच कर फैला दिया जाएगा। तो ये सारा हिसाब किताब ज़मीन पर ही होगा। मैदान अरफ़ात में जो क़यामत का मैदान लगेगा, हिसाब व किताब इधर ही होगा जी। आगे वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, इसी तरह हम बदला देते हैं मुजरमों को। फिर क्या होगा उनके लिए जब जहन्नम में डाला जाएगा, लहुम मिन जहन्नम मिहाद, लहुम, उनके लिए, मिन जहन्नमा, जहन्नम से, मिहादुन, बिछोना होगा, व मिन फ़ौक़िहिम, और उनके ऊपर, उनके ऊपर डालने के लिए, गवाशुन, ओढ़ना भी वो जहन्नम का होगा। कि किस कदर सख्त तरीन अज़ाब है कि उस जहन्नम में एक तो सिर्फ डाल दिया गया, और फिर कई जगहों पर यहाँ फरमाया कि बिस्तर, नीचे बिछोना, जो बिछाने के लिए हम सर्दियों में नीचे बिछाते हैं, गद्दों पर सोते हैं, नीचे तकिया रखते हैं और बिछाते हैं, नीचे कंबल, ऊपर डालने के लिए भी रज़ाइयाँ और कंबल होते हैं। तो उस जहन्नम में नीचे आग के अंगारे बिछा दिए जाएंगे, ऊपर ओढ़ने के लिए वो भी आग का बना हुआ बिस्तर होगा। तो किस कदर सख्त तरीन अज़ाब है ये। और फिर सिर्फ इतना नहीं,
के बिस्तर और ऊपर ओढ़ने के लिए आग का, बल्कि कपड़े भी जो दिए जाएंगे ना वो भी जहन्नम के। जैसे कैदी को जेल में डाला जाता है ना, तो सबसे पहले उसे कपड़े दिए जाते हैं और फिर सोने के लिए उसे कोई फटा पुराना टाट दे दिया जाता है, कंबल दे दिया जाता है कि इसमें ये सोएगा। तो जहन्नम में जैसे ही जहन्नमियों को डाला जाएगा, वहाँ उस कैद खाने का लिबास, जैसे दुनिया के कैद खाने का लिबास पहनाया जाता है, उनको भी लिबास पहनाया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, उनके लिए काटे जाएंगे कपड़े मिन नार, आग से, आग के कपड़े काटे जाएंगे। इस तरह दुनिया में दर्जी काटता है ना पूरी पूरी पैमाइश करके, इसी तरह वो जहन्नम के फरिश्ते भी काटेंगे, पूरी पैमाइश करके कपड़े पहनाएंगे आग के। और यहाँ फरमाया कि बिस्तर और ऊपर ओढ़ने के लिए वो भी आग। और एक और जगह में सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुरादिक़ुहुम मिन नार, कि वहाँ पर जहन्नम के जो कमरे होंगे, उनकी दीवारें होंगी, उन कमरों की जो दीवारें होंगी वो भी आग की होंगी, कपड़े भी आग के, वहाँ पर बिस्तर भी आग का, ऊपर बिछौना डालने के लिए, नीचे बिछाने वाला भी आग का, ऊपर डालने के लिए भी आग का, और वहाँ पर कमरे रहने के लिए भी आग के। और एक हदीस में आता है कभी कहीं कहीं ऐसा होगा कि जैसे कैदी बढ़ जाते हैं ना, तो फिर एक बैरक में जहाँ 100 कैदी आते हैं वहाँ 200 को डाल देते हैं। तो जहन्नम में इतनी तंग तारीक कोठरियाँ होंगी कि जहाँ इस कदर जहन्नमियों को ठोंस दिया जाएगा और जहन्नम इतनी मुश्किल सख्त हो जाएगी, जैसे उस कुल्हाड़े में, जहाँ पर कुल्हाड़े का पकड़ने के लिए जो दस्ता डालते हैं ना जिस जगह पर, वो जितना मजबूत होता है हिल नहीं सकता, इस कदर जहन्नम उन जहन्नमियों पर मजबूत हो जाएगी। ऊपर से फिर बंद कर दिया जाएगा, अंदर कई सालों तक वो चीखते रहेंगे, अपने रब को बुलाते रहेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह ताला हम सब को इस जहन्नम की आग से महफूज फरमाएँ। और अल्लाह ने डराया है, ये समझाने का अंदाज़, कहीं पर जन्नत की नेमतें बताएं और कहीं जहन्नम का अज़ाब बताया, ताकि डर जाएं और अपनी इस्लाह कर लें। और इस्लाह का ये सबसे बेहतर तरीका ये है कि डराया जाए, जिस बंदे को डराया जाए ना, डर हो उसको, उसकी इस्लाह जल्दी हो जाती है। और सबसे जो सख्त तरीन दुनिया में भी अज़ाब है ना, वो आग का अज़ाब है। आज साइंसदानों ने ये तहकीक की है कि दुनिया के अंदर मौत होती है, कुछ लोग डूब कर मर जाते हैं, कुछ कुछ जंगल के दरिंदे खा जाते हैं, किसी को ऐसे होता है कि जालिम पकड़ते हैं दुश्मन, वो मार मार कर, डंडे मार मार के मार देते हैं। पिछले दिनों में हम भी सुनते रहे कि कराची में बोरी बंद लाशें मिली। क्या होता है, वो पकड़ते हैं उनको, मार मार के, डंडे मार मार के मार देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों से बचाए। तो साइंसदानों ने तहकीक की है कि जितनी भी मौतें होती हैं ना, सबसे ज़्यादा सख्त दर्द और शदीद मौत उसकी होती है जो आग में जल के मर जाता है, जिसको दरिंदे खा गए, जिसको लाठियाँ मार मार के मार दिया है, कोई डूब कर मर गया। इन सब को उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ उस बंदे को होती है जो आग में जल कर मरता है। तो आग का अज़ाब सख्त तरीन अज़ाब है। और फिर जब आग पर सुला दिया जाए, ऊपर आग डाल दी जाए, और फिर वहाँ ये तो नहीं होगा ना कि इंसान की चमड़ी जलेगी, जिस्म पिघलेगा और फिर वो नीचे कोयले ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ख़त्म, जान छूट जाएगी। ये तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहाँ क्या होगा कि कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब एक चमड़ी जल जाएगी ऊपर दूसरी चमड़ी हम चढ़ा दें लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मज़ा चखते रहें। नीचे भी बिछाया हुआ है, ऊपर भी डाला हुआ है, जैसे ही जलेगी एक चमड़ी अल्लाह ताला ऊपर और चमड़ी चढ़ा देंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस जहन्नम से महफूज फरमाएँ। वकज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे ही हम बदला देते हैं ज़ालिमों को। ऐसे ज़ालिम हो उनका बदला यही है कि जहन्नम में डालेंगे, नीचे बिछाने के लिए बिस्तर भी आग का, ऊपर डालने के लिए भी आग के। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनो, जो ईमान लाए। अब साथ ही ईमानदारों का भी जिक्र किया, जहन्नम का जिक्र किया तो साथ मोमिनों का भी जिक्र किया। वल्लज़ीना, वो लोग, आमनो, जो ईमान लाए हमारी आयतों पर, मान लिया उन्होंने कि अल्लाह है, मान लिया उन्होंने कि जन्नत है, मान लिया जहन्नम भी है, मर कर उठना भी है, हिसाब व किताब भी देना है। आमनु, इन सब चीज़ों पर ईमान लाए। फिर सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं, वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने सालेह अमल भी किए। और सालेह अमल किसे कहते हैं? जो अमल सुन्नत के मुताबिक हो और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो। वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। ला नुकल्लिफ
तो नहीं हम तकलीफ़ देते नफ्सन किसी जान को इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वुसात के मुताबिक। कि जो ईमान लाया ना, हम उसको दुनिया में ऐसी तकलीफ़ में नहीं डालते, ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगाते जो वो बर्दाश्त न कर सके, उसकी वुसात के मुताबिक ही हम उसे तकलीफ़ देते हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अस्हाबुल जन्नह, जो जन्नत के साथी हैं। हम फ़ीहा खालिदून, वो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम, और हम निकाल लेंगे मा फ़ी सुदूरिहिम, जो उनके सीनों में है, मिन गिल्लिन, कोई हसद, कोई तंगी। सब जाएंगे ना जब जन्नत में, सब जन्नती जन्नत में जाएंगे। और फिर दुनिया में ऐसे होता है कि आपस में ना मोमिनों के, मुसलमानों के कोई इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात या ख़ानदानी इख्तलाफात, उस वजह से दिल में एक दूसरे के लिए कोई खलश आ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब हम जन्नत में डालेंगे वो खलश निकाल लेंगे, वो नहीं होगी, फिर हसद नहीं होगा। दुनिया में होता है ना ऐसे कि एक बंदे की कोठी ऊंची है, एक की गाड़ी ऊंची है, तो दिल में देखकर थोड़ा बहुत आता है यार मेरे पास भी होता। नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने ये रख दी है एक चीज़ इंसान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहाँ जन्नत में ये चीज़ हम नहीं रखेंगे कि एक का महल ऊंचा है दूसरे का कम है। होंगे ना ऐसे, किसी का ऊंची किसी के कम, लेकिन वहाँ जन्नत में ये दिल में नहीं आएगा कि मैं उस का महल देखूं या उसके घर में झांक के देखूं, उसकी हूरें ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, उसकी कोठी भी ऊंची है, उसकी जो है ना शान भी ऊंची है, उसकी हूरें भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। तो वहाँ जन्नत में ये चीज़ आएगी ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम पहले दिल से निकाल लेंगे। और इसी आयत में ये भी हमें मसला मिलता है कि सहाबा कराम के जो है ना आपस में जो इख्तलाफात थे, सहाबा कराम की आपस में जंगें हुई, इख्तलाफात थे, सियासी इख्तलाफ थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, हमारा ईमान है कि सहाबा सारे जन्नती हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, ईमान लाए, आपका चेहरा देखा और ईमान की हालत में वफ़ात पाई, वो सारे जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जो दुनिया के इख्तलाफात थे, दिल में खलशें थी, वो सारी अल्लाह ताला निकाल लेंगे। वहाँ तजरी मिन तहतिहिम, बहती होंगी, मिन तहतिहिम, उनके नीचे, अल अनहार, नहरें। वक़ालू, और वो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाज़ी वो ज़ात, हदाना, जिसने रहनुमाई की हमारी, लिहाजा इसकी, इस जन्नत की रहनुमाई उसने की थी हमारी, हमारा अपना कोई कमाल नहीं था। हदाना लिहाजा, वमा कुन्ना, और नहीं थे हम, लिनहतदिया, कि हम हिदायत पा लेते, लौला, अगर ना, अन हदान अल्लाह, अल्लाह हमें हिदायत देता। अगर हमें अल्लाह हिदायत न देता तो हम भी हिदायत न पाते। अल्लाह ने हमें हिदायत दी थी। लक़द, अलबत्ता तहक़ीक़, जाअत, आए थे, रसूलुना, रसूल रब्बिना, हमारे रब के रसूल, बिलहक़, हक़ लेकर, वनूदू, और उन्होंने पुकारा, वनूदू, और वो पुकारे जाएंगे उस जन्नत में, फिर उन्हें आवाज़ दी जाएगी, पुकारा जाएगा, अन तिलकुमुल जन्नह, ये है तुम्हारी जन्नत। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी कि ये है तुम्हारी जन्नत, उरिस्तुमूहा, तुम वारिस बनाए गए इस जन्नत के, बिमा कुन्तुम तामलून, बस सबब इसके जो थे तुम अमल करते। दुनिया में जो तुमने नेकियां की थी, अमल सालेह किया था, उसकी वजह से हमने तुम्हें ये सारी नेमतें दी हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आप खाओ, कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुन्तुम तामलून, जो तुम दुनिया में अमल करते रहे ना, आप वो खाते रहो उसके बदले में है। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अद्दहर के अंदर कि इन्ना हाजा कान लकुम जज़ाअन व कान सायुकुम मशकूरा, इन्ना हाजा, बेशक ये, कान लकुम, तुम्हारे लिए है, जज़ाअन, बदला है उसका जो तुम दुनिया में नेकियां करते रहे। दुनिया में ऐसे होता है ना कि जब एक तालिब इल्म मेहनत करता है, वो आला नंबर लेता है, पोजीशन लेता है, फिर तकरीब होती है और सब के सामने स्टेज पर उसे बुलाया जाता है और सब मिलकर उसे इनाम देते हैं और कहते हैं ये इस इदारे की तरफ से आपका इनाम है। और तो उसको कितनी खुशी होती है। सारी थकावटें, सारी रातों का जागना, वो जाग जाग के जो मेहनत करता रहा, सारी उसकी थकावटें उतर जाती हैं। इतनी खुशी मिलती है कि सारे साल की मेहनत का जो समर होता है वो मिल जाता है और सारी थकावटें उसकी उतर जाती हैं जब उसको ये खुशी मिलती है। तो जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने पास बुलाकर ये कहें कि इन्ना हाजा कान लकुम जज़ा, ये तुम्हारी जन्नत है, ये तुम्हारा बदला है, अन तिलकुमुल जन्नत उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून, ये तुम्हारी जन्नत, हमने तुम्हें इसका वारिस बना दिया जो तुम अमल करते रहे। तो इंशाअल्लाह सारी थकावटें उतर जाएंगी। ये सर्दियों की ठहरती रातों में उठना, ठंडे पानी से वज़ू करना, बिस्तर छोड़ना, मस्जिद में जाना, नमाज़ें पढ़ना, थका देने वाला काम है ना। एक बंदा सोया है, अब बिस्तर छोड़ दे, कमरे से भी बाहर निकले, ठंडे पानी से वज़ू भी करे, मस्जिद में जाए, नमाज़ पढ़े, तो थका देने वाला काम है, दिल नहीं करता। अगर थकेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बदला देंगे, सारी थकावटें उस दिन उतर जाएंगी। अल्लाह ताला हमें
नेकियां करने की तौफीक दे और क़यामत के दिन हमें इन लोगों में शामिल फरमाया जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाना है कि ऊरिस्तुमूहा अंतिलकुमुल जन्ना, ये है तुम्हारी जन्नत, हमने तुम्हें इसका वारिस बना दिया। वनादा अस्हाबुल जन्ना, और पुकारेंगे जन्नत वाले, नादा पुकारेंगे जन्नत वाले किनको? अस्हाबन नार, आग वालों को। अब आपस में बातें होंगी। नादा पुकारेंगे अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले, अस्हाबन नार, आग वालों को, अन के कद तहकीक वजदना, पा लिया हमने, वादाना, जो वादा किया था, रब्बुना, हमारे रब ने, हमने तो वो वादा पा लिया ना, हमारे रब ने कुरान में वादा किया था कि नेकियां करो तो जन्नत मिलेगी, हमें तो मिल गई है जन्नत, हमने अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया। फ़हल, तो क्या, वजद तुमने पा लिया है, मा वादा रब्बुकुम, जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था, हक्कन, सच्चा। तुमसे भी वादा था ना कि तुम इनकार करते हो, नेकियां नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। अब वो वादा सच्चा पा लिया तुमने। कालू, तो वो कहेंगे नाम, जी हाँ। फ़अज़्ज़ना, तो पुकारेगा मुअज़्ज़िन, एक पुकारने वाला, बैनहुम, उनके दरमियान, अल्लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, के लानत हो ऐसे ज़ालिमों पर जो दुनिया में अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करते थे और तकब्बुर करते थे, ऐसे ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत हो। ये क्यों होगा कलाम? एक तो वो जहन्नम में डाले गए, अब दोबारा उनके अजाब में इजाफा करने के लिए कि देखो क्या हुआ है तुम्हारे साथ, हम तो कहते थे, मान लो तुमने नहीं माना था ना, है। और जन्नती भी अपने दिल का अरमान पूरा कर लेंगे कि दुनिया में तो वो जवाब नहीं देते थे ना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में उन बदर में कत्ल होने वाले मुशरिकीन से कलाम करके कहा था कि तुमने अब सच पा लिया है अल्लाह का वादा। जो मरे हुए थे उनको कुएं में डाला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे, अल्लाह के पैगंबर, तुम मर चुके हैं, वो क्या सुनेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी ये बात इनको सुनवा दी है। किस लिए? ताकि उनके अजाब में इजाफा हो, उन्हें पता चले कि वाक़अतन ये हक़ है। जी, तो क़यामत के दिन भी ऐसे ही होगा। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो लोग जो रोकते हैं अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, ख़ुद भी इनकार करते थे, तकब्बुर करते थे, दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। वयबगूनहा, और वो तलाश करते थे इसमें इवजा, टेढ़पन, अल्लाह की आयतों में अपनी मर्ज़ी के मसले निकालते थे। टेढ़पन इसलिए, कुरान इसलिए पढ़ते थे ताकि कुरान पढ़ने वालों को इस कुरान से हटाया जाए। अल्लाह की आयतें इसलिए पढ़ते थे ताकि अल्लाह की आयतें पढ़कर जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले उनको हटाया जाए, उनको बताया जाए कि ये देखो कुरान में ये खामी है, कुरान में ये गलती है, ये गलती है, फ़लाँ जगह पर ऐसे लिखा है, इस जगह पर ऐसे लिखा है। ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा तहकीक करते हैं, और मकसद उनका क्या है कि मुसलमानों को गुमराह किया जाए। इसमें कोई ऐसी बात ढूंढें जो उनके जहनों में डालें और उनके जहन ख़राब हों। तो ऐसे लोग जो अल्लाह की आयतों से रोकते हैं और इसमें टेढ़पन तलाश करते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, आखिरत के वो इनकारी हैं, उनका ईमान ही नहीं, उनका अक़ीदा यही है कि बस दुनिया है, इसमें जो कुछ मर्ज़ी खा पी लो, मर जाएंगे तो फिर मट्टी हो जाएंगे, कौन उठाएगा हमें। जी, व बैनहुमा हिजाब, अब जन्नती और जहन्नमी आपस में बातें कर रहे होंगे, बैनहुमा, उनके दरमियान, हिजाबुन, एक आड़ होगी, एक दीवार होगी। व अलल आराफ, और आराफ पर, आराफ कहते हैं, सूरत का नाम भी आराफ है, आराफ ऊंची जगह को कहते हैं, ऊंची जगह। और आराफ इससे, आराफा या आरिफु आराफन, पहचान लेना भी इसी से होता है ना, कि फ़लाँ ने उसको मुअतरफ़ हो गया, उसका एतराफ़ कर लिया, उसने पहचान लिया। तो जो ऊंची जगह हो वो पहचान ली जाती है, तो वो दीवार ऊंची भी होगी, उस दीवार पर कुछ लोग होंगे, और ये वो लोग होंगे, मुफस्सिरीन ने इसके कई माने किए हैं, जो सबसे बेहतर माना जिस पर ज़्यादा मुफस्सिरीन ने इत्तफ़ाक़ किया है वो ये है कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और उनके गुनाह बराबर हो जाएंगे, इनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे, और अभी उनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ होगा कि इनको जन्नत में डालना है या जहन्नम में डालना है। वो उस दीवार पर रुके होंगे, जिनके नेकियां ज़्यादा हो गई वो जन्नत में आ गए, जिनके गुनाह ज़्यादा हो गए वो जहन्नम में डाल दिए गए। अब जिनके बराबर हैं वो उस दीवार पर हैं। और बाद मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि ये वो लोग थे होंगे, जिन इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि जो ना अपने वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर गए जिहाद करने के लिए और शहीद हो गए। अब वालिदैन की नाफरमानी की वजह से वो जन्नत में नहीं जा सके और शहीद होने की वजह से जहन्नम में भी नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा है कि ये रिवायत जो है ना ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और उनके गुनाह बराबर हो जाएंगे, और वो अभी दीवार पर होंगे, और वो क्या कहेंगे, दीवार पर खड़े होकर ना
जन्नतियों को देख रहे होंगे, या आरिफून, और वो पहचानते होंगे, कुल्लन, हर एक को, बिसीमाहुम, उनके चेहरों की अलामतों की वजह से। उन जन्नतियों को देख रहे होंगे कि उनके चेहरे चमक रहे हैं और ये जन्नती हैं। वनादव, और वो पुकारेंगे, अस्हाबल जन्ना, जन्नत वालों को, क्या कहेंगे, अन सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, लम यदखुलूहा, वो नहीं दाखिल हुए होंगे, वो दीवार वाले अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, वो हम यतमाऊन, और वो उम्मीद रखते होंगे, जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, अभी उन्हें उम्मीद होगी कि हमारा रब हम पर रहम करेगा और हमें जन्नत मिल जाएगी। जी, फिर क्या होगा, व इज़ा सुरिफत, और जब सुरिफत, फेरी जाएंगी, अबसारुहुम, उनकी निगाहें, तिलका अस्हाब अन्नार, आग वालों की तरफ, उनकी निगाहें आग वालों की तरफ फेरी जाएंगी। तो यहाँ से एक बात ये मालूम होती है कि जन्नत वालों की तरफ तो वो खुद देख रहे हैं, नेमतें और इनाम है, और जन्नत वालों की तरफ खुद देख रहे हैं, लेकिन जहन्नम वालों की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इस कदर वहाँ शदीद अजाब होंगे कि ये आराफ वाले जो दीवार पर मौजूद हैं जहन्नम वालों को देखते ही नहीं, और ज़बरदस्ती इनकी आंखें फेरी जाएंगी, सुरिफत, उनके चेहरे फेरे जाएंगे उस तरफ के, इनको भी देखो ज़रा। जब उनको देखेंगे तो क्या कहेंगे, कालू, वो कहेंगे, रब्बाना, ऐ हमारे रब, ला तजअलना, ना बनाना तू हमें, माल कौम ज़ालिमीन, इन ज़ालिम कौम के साथ, अल्लाह हमें तो इससे बचाना, इस जहन्नम से, और ये ज़ालिम लोग हैं, इन ज़ालिमों के साथ हमें न डालना। जी, वनादा अस्हाबुल आराफ, और पुकारेंगे अस्हाबुल आराफ, वो आराफ वाले, दीवार वाले, रिजालन, कुछ लोगों को, या आरिफूनहुम, के पहचानते होंगे वो जिनको, बिसीमाहुम, उनकी अलामतों से, दुनिया में या पहचानते होंगे या किसी अलामत की वजह से उन्हें पहचानते होंगे। उन जहन्नम वालों को, जन्नत वालों को तो सलाम कह दिया उन्होंने, अब उस तरफ फेरे जाएंगे, और उसमें जहन्नम में भी कुछ लोगों को वो पहचान लेंगे जिनको दुनिया में वो जानते थे। वो क्या कहेंगे, कालू, वो कहेंगे, मा अगना अनकुम, नहीं काम आया तुमको, जमअकुम, तुम्हारा जत्था, तुम्हारी जमात, तुम्हारा गिरोह, तुम्हारे पास कितने लोग थे, कितनी जमातें थीं तुम्हारे साथ, तुम कहते थे फ़लाँ भी हमारे साथ है, फ़लाँ मुल्क भी हमारे साथ हैं, इतनी कुव्वत और ताकत है हमारे पास, तो कोई काम, कुछ काम ना आया तुम्हारे। वमा कुन तुम, और जो थे तुम, तस्तकबिरून, तकब्बुर करते, दुनिया में तो बड़े बनते थे ना, अपने आप को ऊंचा समझते थे, वो तुम्हारा ऊंचा बनना भी तुम्हें कुछ काम ना आया, तुम्हारे लोग भी तुम्हारे कुछ काम ना आए, तुम्हारा माल भी तुम्हारे कुछ काम ना आया, अब जहन्नम में डाल दिए गए। जी, आहा उला लजीना, फिर वो कहेंगे, वही आराफ वाले उन जहन्नम वालों से कहेंगे, आहा उलाए, क्या यही हैं वो लोग, अल्लज़ीना, वो लोग, अक़सम तुम, कि तुम कसमें खाते थे, तुम कसमें खाई थी तुमने, ला यनालुहुम, कि नहीं पहुँचाएगा इनको अल्लाह बिरहमतिन, कोई रहमत, कि दुनिया में जिनके बारे में तुम कहते थे ना कि ये तो गरीब हैं, दुनिया में खाने के लिए इनको कुछ नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इनके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, भूख की वजह से पेट इनके अंदर को लगे हुए हैं, दुनिया में कोई इनकी इज्जत नहीं है, लोग इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तुम कसमें उठाकर कहते थे कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में नहीं दिया तो आखिरत में भी कुछ नहीं देगा, लेकिन वो अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहे, तुम तकब्बुर करते रहे, तुम कसमें खाकर कहते थे अल्लाह इनको क़यामत के दिन कुछ नहीं देगा। अब देख लो, उदखुलू, जबकि अल्लाह ने इनको कह दिया कि उदखुलू, दाखिल हो जाओ, जन्नत, जन्नत में। अब देखो तुम्हारे सामने वही गरीब हैं जिनके बारे में दुनिया में कसमें उठाकर कहते थे कि दुनिया में इनको कुछ नहीं मिला तो आखिरत में भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देख लो, सब कुछ मिल गया है और तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम तकब्बुर करते थे और अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, और तुम्हारा माल, दुनिया में जो माल था, जो दौलत थी, जो पैसा था, वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आया, और इनके पास दुनिया में कुछ नहीं था। तुम कहते थे कि दुनिया में कुछ नहीं है तो आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा। देखो इनको क्या कुछ मिल गया है। उदखुलू, इनको अल्लाह ने कह दिया है कि दाखिल हो जाओ तुम जन्नत में। ला खौफुन अलैकुम, नहीं है कोई खौफ तुम पर, वला अंतुम तहज़नून, और ना तुम गमगीन होना, तुम पर कोई खौफ भी नहीं है और तुम पर कोई गम भी नहीं आएगा। वनादा, और वो पुकारेंगे, अस्हाबुन नार, आग वाले। अब पहले जन्नत वालों ने जहन्नम वालों को बुलाया, दरमियान में फिर आराफ वाले, उन्होंने जन्नत वालों को सलाम किया, जहन्नम वालों से बातें की और कहा कि तुम्हें दुनिया का कोई माल तुम्हारे कुछ काम नहीं आया, और देखो वो लोग जिन पर दुनिया में तुम जिनका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि इनके पास तो कुछ नहीं है, अल्लाह इनको कुछ भी नहीं देगा, उनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है। अब फिर वो आग वाले, वो जहन्नम वाले जन्नत वालों को बुलाएंगे। वनादा, और पुकारेंगे, अस्हाबुन नार, आग वाले, अस्हाबल जन्ना, जन्नत वालों को, और कहेंगे, अन, ये कि अफ़ीज़ो, डालो तुम, अलैना, हम पर, मिम्मा, इन, पानी,
मिम्मा इन कुछ पानी डाल दो हम पर, औ या मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह जो रिज़्क़ दिया है तुमको अल्लाह ने। वो जहन्नम वाले जल रहे होंगे ना, पानी भी नहीं मिलेगा उनको। कई जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो जहन्नम में प्यास से हलकान होंगे, पानी मांगेंगे तो उनको खोलता हुआ पानी, कहीं पर फरमाया वो जहन्नम की पीप वो भी खोलती हुई दी जाएगी। जब वो मुंह के करीब करेंगे ना उन जहन्नमियों के, तो उसकी गर्मी की वजह से उनके चेहरों का गोश्त पिघल कर उसी में गिर जाएगा उस पानी में। वो पिएंगे नहीं, ज़बरदस्ती उंडेल दिया जाएगा उनके मुंह में, तो अंदर से सब कुछ जिस्म का सारा निज़ाम, अंतड़ियाँ वो पखाने के रास्ते से बाहर निकल जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो वो जन्नत वालों को बुला कर कहेंगे अफ़ीज़ु अलैना मिनल मा, हम पर थोड़ा सा पानी तो डाल दो। उन्हें भी पता है कि ये जन्नत का पानी अगर डाल दिया तो हमारी आग बुझ जाएगी। और यह कहेंगे औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से कुछ डाल दो। रिज़्क़ ही नहीं डालते तो उन फलों के छिलके ही डाल दो, कुछ तो फेंक दो हमारे ऊपर। तो कालू वो कहेंगे जन्नत वाले इन्ना बेशक अल्लाह ताला ने हर्रमहुमा हराम कर दिया है इसको अलल काफिरीन काफिरों पर। जब हमारे रब ने इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया हम फिर क्यों दें तुम्हें, वो कुछ भी नहीं देंगे। अल्लाह ताला हम सब को इन जहन्नम वालों से बचाकर जन्नत वालों में शामिल फरमा दें। अल्लज़ीना वो लोग, ये वो लोग होंगे इत्तख़ज़ू दीनहुम जिन्होंने बना लिया दीनहुम अपने दीन को लहवन खेल शुगल बना लिया। ये तो मजाक है ना, ऐसे एक दूसरों के साथ मजाक करना, कुरान की आयतों के साथ मजाक करना, कुरान पढ़ने वालों के साथ मजाक करना, दीन के साथ मजाक करना, वलाइबा और खेल। इस दीन को भी खेल कूद समझ लिया, दुनिया की ज़िंदगी को भी उन्होंने खेल कूद समझ लिया। वगर्रतहुम और धोखे में डाले रखा है इनको अलहयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी ने इनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाले रखा। और दुनिया है ही धोखा। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी मताउल गुरूर धोखे का सामान है। और किस कदर है वो इंसान बेवकूफ़ जो अपनी आखिरत को छोड़कर इस धोखे के पीछे जा रहा हो। दुनिया में हमें कोई कहे ना कि ये चीज़ धोखा है, ये फ़राड है, ये ना लेना है। कोई कहे ये मोबाइल है ना, ये दुकान पर पड़ा हुआ हो ये मोबाइल, और दुकानदार कहे कि ये मोबाइल जो है ये धोखा है, ये फ़राड है, ये ज़ाहिरन खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको ना लेना, ये धोखा है, ये फ़राड है। फिर भी ले ले एक बंदा पैसे भर कर इसको ले ले, पैसे भर कर इसको ले ले, तो कितना बेवकूफ़ समझेंगे उसको है कि दुकानदार कह भी रहा था कि ये धोखा है, ये फ़राड है, ना लेना है इसको, फिर भी इसने ले लिया। और जिस रब ने इस दुनिया को बनाया है वही रब कह रहा है कि ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया फ़राड है, इस दुनिया के पीछे न जाना, ये तबाह कर देगी तुम्हें। फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, धोखे में डाले रखा है इनको दुनिया की ज़िंदगी ने। फल यौमा, तो बस आज के दिन नंसाहुम, हम भुला देंगे इनको, कमा नसू, जैसे वो भूल गए थे, लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात को, वमा कानू बिआयातिना यजहदून, और थे वो हमारी आयतों के साथ इनकार करते हैं, जो वो हमारी आयतों का इनकार करते थे, इसलिए आज भी हम इनको भुला देंगे। ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भूल जाएंगे, अल्लाह ताला भूलते नहीं हैं। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना फ़िरौन से कि मेरा रब भूलता नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन भूलते नहीं हैं, भूलने से पाक हैं। यहाँ है भुला देंगे हम, याद होगा अल्लाह ताला को। एक है ना दुनिया में एक काम याद भी है, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो न करना, सोचना ना उसके बारे में ये क्या कर रहा है, कि जो होता है होने दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब दुनिया में तुम्हें हमारी कोई फ़िक्र नहीं थी ना, अब हमें भी तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं होगी, अब जहाँ जलते हो जलते रहो जी। वलक़द जिअनाहुम बिकिताब, और अलबत्ता तहक़ीक़ लाए, जिअनाहुम लाए हम इनके पास, बेकिताबन एक किताब, फसलना खोल कर बयान किया हमने इसको, अला इल्मिन इल्म की बिना पर, वहुदन और जो हिदायत भी थी, व रहमतन और रहमत भी थी, लिक़ौम युमिनून ईमान लाने वाली कौम के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में हम किताब लेकर आए, वो सारा कुछ बयान करके बताती है तुम्हें। ये जन्नत जहन्नम के तज़किरे पहले अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं ना। अब भी जो बंदा ना माने, इनकार करे, तकब्बुर करे, दुनिया के पीछे भागता रहे, क़यामत के दिन उस पर कोई दलील तो नहीं है ना, वो ये कहे कि मेरे साथ जुल्म हो गया है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने किताब लाई थी, तफसील के साथ सारी चीज़ें बयान कर दी थी। हाल यंजुरून इल्ला तअवीला, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं ये इंतज़ार कर रहे हैं, इल्ला तअवीला, मगर इसके अंजाम का, मगर इसके अंजाम। ये मक्का के जो काफिर हैं उनके बारे में है कि ये नहीं इंतज़ार कर रहे, मगर इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि हम देख लें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें कहते हैं ना कि अज़ाब आएगा,
ऐसे जन्नत होगी, जहन्नम होगी, मरने के बाद दोबारा उठना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि देख लें कि ये बातें सच्ची भी हैं कि नहीं, इसके सच होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाल यंजुरून इल्ला तावीला, मगर इसके अंजाम का, इसके सच होने का देखते हैं कि अगर सच हुआ ना तो फिर हम मान लेंगे। ऐसे इंतज़ार में कि देखें अगर सच है कि आने वाली क़यामत जब आने लगी ना तो फिर हम मान लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम याती तावीलु, जिस दिन आ जाएगा ना इसका अंजाम, जिस दिन वो सच होकर आ गई, यक़ूलु तो कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग, नसू हो जो भूल गए थे इसको, मिन क़ब्ल इससे पहले, क़द तहक़ीक़ जाअत लाए थे, रसूल रब्बिना हमारे रब के रसूल, बिल हक़ हक़ के साथ, फ़हल लना मिन शुफ़अ फिर उस दिन कहेंगे कि क्या है हमारे लिए कोई सिफारशी, फ़यशफ़अू लना कि वो सिफारिश करें, लना हमारे लिए, औ नुरद या हम लौटाए जाएँ, हमें फिर मोहलत दी जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो सच होकर आ गई फिर इन्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी और ये कहेंगे कि हमारे सिफारशी हों जो सिफारिश करें हमारी, या औ नुरद या हम लौटा दिए जाएँ, दोबारा हमें ज़िंदगी मिल जाए, फ़ना अमल फिर हम अमल करेंगे, गैरल्लज़ी इसके सिवा, कुन्ना नअमल जो हम अमल करते थे पहले, जो हम अमल करते रहे ना इसके अलावा अब हम नेक अमल करेंगे। क़द तहक़ीक़ खसीरू नुकसान खसारे में डाला उन्होंने, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वज़ल्ला और खो गए, गुम हो जाएगा, अनहुम उनसे, मा कानू यफ्तरून जो वो झूठ गढ़ते थे, दुनिया में जो झूठ गढ़ते थे ना, ये सिफारशी हमें बचा लेंगे, वो सब के सब गुम हो जाएंगे उनसे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमने ये जो पढ़ा है जन्नत वालों का ज़िक्र, अल्लाह ताला हमें उन जन्नतियों में शामिल फरमा दें, और ये जो जहन्नमियों का ज़िक्र हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इस जहन्नम से हमें निजात अता फरमा दें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।